नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी, मरकजी हुकूमत का ऐलान। रक्षाबंधन और ओणम त्योहारों के तोहफे का हवाला। GHMC हुदूद में 2 सितंबर को डबल बेडरूम मकानात की तकसीम, 12,000 मुस्तहक अफराद की निशानदही। फी असम्बली हल्का 500 मकानात की तकसीम। टी श्रीनिवास यादव की टेली कॉन्फ्रेंस। यौम आज़ादी गोल्डन जुबली इख्तितामी तकरीब HICC में होगी। वजीर आला मेहमान खुसूसी होंगे। इंतजामात का जायजा। नानकराम गोड़े में जेर तामीर इमारत से खातून की लाश दस्तयाब, मुबैना इस्मत रेजी के बाद कत्ल का शुबा। और शहर में लापरवाह ड्राइविंग के बायस ट्रैफिक हादसात में इजाफा। पंजागुट्टे के पास RTC बस की टक्कर से खातून हलाक। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत ने पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी का ऐलान किया है। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बताया, ओणम और रक्षाबंधन के पेश नज़र पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी की गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा, उज्ज्वला गैस सिलेंडर वाले सारिफीन भी इससे इस्तिफादा कर सकेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई महीनों से पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में कमी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार ओणम और रक्षाबंधन का हवाला देकर पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। इस पर 30 अगस्त बरोज़े चारशंबे से अमलावरी होगी। रियासतों में बाज होने वाले मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात और आइंदा साल के लोकसभा इंतखाबात भी इस कीमत में कमी की वजह बताई जा रही हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, निशानदही किए गए मुस्तहक अफराद में 2 सितंबर से डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने ऑनलाइन के जरिए निशानदही किए गए 12,000 अफराद से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मुस्तहक अफराद को मुबारकबाद दी। इस टेली कॉन्फ्रेंस में बहादुरपुरा, आसिफ नगर, सईदाबाद, यूसुफगुड़ा, बेगम बाजार, बोराबंडा, चंद्रायन गोट्टा और दीगर इलाकों के मुस्तहक अफराद से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि मुस्तहक अफराद की निशानदही शफाफ अंदाज में की गई है। पहले मरहले में एक असम्बली हल्के में 520 अफराद को दिए जा रहे हैं। जुमला 12,000 अफराद को मकानात तकसीम किए जाएंगे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में डबल बेडरूम कॉलोनी के पास ही तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहक अफराद को मकान कहां पर अलॉट किया गया है, इसकी तफसीलात ओहदेदारों से हासिल की जा सकती हैं।
हुकूमत ने पैरामेडिकल कोर्सेस में दाखिलों के लिए माशी तौर पर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 10% कोटा मुकर्रर करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर ने रजिस्ट्रार कॉलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वरंगल को मुतला किया है। पैरामेडिकल कोर्सेस बीपीटी, एमपीटी, एमसी नर्सिंग, पीबी, बीएससी नर्सिंग के कोर्सेस में तमाम तालीमी इदारों को माशी तौर पर पसमानदा तबकात के लिए 10% कोटा मख्तस रहेगा। यौम आज़ादी की गोल्डन जुबली की इख्तितामी तकरीब HICC में मुनक्किद की जाएगी। इस तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुसूसी मेहमान होंगे। सेक्रेटरीट में रियासती चीफ सेक्रेटरी ने अकाला सतही इजलास तलब करते हुए तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था, जुमे के दिन दोपहर में काबीनी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेशन के सदूर के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, इस तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जाएं, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इजलास में हुकूमत, सेक्रेटरीज, GMS, वाटर वर्क्स, बल्दिया कमिश्नर और दीगर महकमों के आला ओहदेदार मौजूद थे। वजीर मादनियात व कानकनी व ताल्लुकात आमा महेंद्र रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया है। मंगल के दिन सेक्रेटरीट पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा लिया। 24 अगस्त को पी महेंद्र रेड्डी को उनके ओहदे का हलफ दिलाया गया था। उनके कलमदान से जुड़े ओहदेदारों और अमले ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के सदर ईटेला राजेंद्र ने कहा, केसीआर जहां से मुकाबला कर रहे हैं वहां पर मजबूत उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और केसीआर को शिकस्त देंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इंतखाबात के लिए अमल न होने वाले ऐलानात किए जा रहे हैं। बीसी बंधु सिर्फ वोट की खातिर शुरू किया गया। केसीआर ऐलान करके खुद दूध से नहलाने का काम बंद करें। स्कीम के जरिए बीसी की जिंदगियों में तब्दीली आनी चाहिए। MBL कायम किया गया, लेकिन अब तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। SC/ST सब प्लान कानून पर भी अमलावरी नहीं हुई है। बीआरएस पार्टी के बी लिंगैया ने कहा, चंद दिनों से जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बीआरएस के हक में हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में कोई भी पार्टी इतनी जल्दी इंतखाबात से पहले उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इस तरह जुर्रतमंदाना फैसला केसीआर ही कर सकते हैं। अपोजिशन के उम्मीदवारों का इंतखाब दर्द सर बना हुआ है। बीआरएस उम्मीदवारों को देखकर अपोजिशन खौफजदा है। उन्होंने कहा, अवाम कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगे। चंद दिन पहले अमित शाह भी स्क्रिप्ट पढ़कर रवाना हो गए। उसमें किसानों से मुताल्लिक कोई ऐलान नहीं किया गया। अवाम केसीआर की तरफ देख रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जी निरंजन रेड्डी ने दावा किया है कि कांग्रेस कायदीन दिखाई देने पर एक-एक को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने बताया कि अरकान असेंबली रौडी की तरह धमकी दे रहे हैं। उम्मीदवारों की फेहरिस्त जारी करने के 48 घंटों में उम्मीदवार के जराइम रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अखबारात में शाया करने की जरूरत है। एम जनार्दन रेड्डी के बयान को इलेक्शन कमीशन संजीदगी से लेते हुए कार्रवाई करे और उनके असेंबली इंतखाब के लिए नाअहल करार दे। नागर कर्नूल में बीआरएस पार्टी के एमएलए एम जनार्दन रेड्डी के गांव के दौरे के मौके पर दिलचस्प तस्वीरी मुहिम का एक वीडियो मंजरेआम पर आया है। इसमें शिरकत करने वालों को रकम और शराब की बोतल देने का ऐलान करते हुए देखा गया। उमूमन इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐसे मुनासिर देखे जाते हैं। बीआरएस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अमलन पार्टी की इंतखाबी मुहिम का भी आगाज हो गया है,
लेकिन यहाँ पर गांव में जिस तरह से तशहीरी मुहिम चलाई गई, उसमें यहाँ पर मुकामी अवाम को ये कहकर रागिब करने की कोशिश की गई कि अगर वो शिरकत करेंगे तो उन्हें 300 रुपये और बियर की बोतल दी जाएगी। गोशा महल से टिकट देने का मुतालबा करते हुए महेंद्र कुमार निजामाबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने बीआरएस रुकन कौंसिल के कविता से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि उनको इस बार टिकट दिया जाए। उन्होंने कहा वो बीआरएस पार्टी के लिए 20 साल से काम कर रहे हैं, इस बार इंतखाबात में टिकट उन्हें दिया जाए, वो बराबर कामयाब होंगे। वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी ने अब तक गोशा महल से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने वाज़ेह कर दिया कि वो बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी से मुकाबला नहीं करेंगे। अगर बीजेपी से टिकट नहीं दिया गया तो वो हिंदू रियासत बनाने के लिए काम करेंगे। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने सैदाबाद मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 129 चेक मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई है। रुकन असम्बली ने बताया कि जैसे जैसे चेक मंजूर होंगे उनकी तकसीम अमल में आएगी। इस मौके पर मडीसी कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, अब्दुल सलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद पाशा खादी से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने नौमौलूद बच्चों को इमरजेंसी पड़ने पर नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए नई एम्बुलेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने इस मौके पर मुतल्लिका ओहदेदारों से एम्बुलेंस खिदमात के बारे में तफसीलात हासिल की। बताया गया कि अगर किसी नौमौलूद बच्चे को इमरजेंसी में नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़े तो इस एम्बुलेंस से इस्तेफादा किया जा सकता है। इस मौके पर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चंद्रा, आरएमओ अमृता लक्ष्मी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 11 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक फरतनगर, उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, आजमपुरा और चंचलगुड़े से बताया गया है। इस मौके पर तहसीलदार चारमीनार निहारिका, डिप्टी तहसीलदार आसिफ खां, मोहम्मद रिजवान के अलावा दूसरे मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने जीएचएमसी दफ्तर खैरताबाद में जोनल कमिश्नर बल्दिया वेंकटेश के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करने और जिन कामों का टेंडर मंजूर हुआ है उससे जल्द शुरू करने की हिदायत दी। अलावाजी उन्होंने जोनल कमिश्नर को मुतवज्जे किया कि जिन तरक्याती कामों का टेंडर कॉल करने का अमल है उसे जल्द शुरू किया जाए। इजलास के इनेकाद की वजह से नामपल्ली हल्के में ज़ेर इल्तिवा और जारी काम जल्द से जल्द मुकम्मल होंगे। जोनल कमिश्नर ने इस बात का इजहार किया कि जिस तरह से साबिक में तरक्याती कामों को निपटाया जा रहा था उसी तर्ज पर कामों को पूरा किया जाए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मिलादुन नबी सल्लम और गणेश त्यौहार के बारे में बताया कि हस्ब साबिक की तरह मज़कूरा ईद और त्यौहार के इंतजाम किए जाएंगे। इस मौके पर हल्के नामपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और दूसरे मौजूद थे। नाना कराम गुड़े में ज़ेर तामीर इमारत से खातून की मस्शुदा लाश दस्तियाब हुई है। मुतवफ़िया की शिनाख्त वडर बस्ती के साकिन खातून की हैसियत से की गई। शुबा किया जा रहा है कि मुबैना इस मतरेजी के बाद वजनी पत्थर से खातून का कत्ल किया गया। ये भी बताया गया कि खातून कचरा उठाने का काम किया करती थी और शायद जब वो ज़ेर तामीर इमारत पहुंची तो वहां उसके साथ ज़्यादती की गई,
फिर उसका कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिली है कि यह खातून 25 अगस्त से लापता थी और उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। बोयनपल्ली पुलिस ने बैन रियासती सारिकों की टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने मीडिया को बताया कि एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ताड़बंद चौराहे के पास से नीलेश, अंकुश, आकाश भंवर सिंह, विशाल अनिल नलवाड़े और शंकर दिनेश्वर गिले को गिरफ्तार किया गया। इन चारों का ताल्लुक महाराष्ट्र से है, जबकि 2 मुलजिमीन दिनेश, नीलेश काले और शरीफ फरार हो गए। मुलजिमीन के खिलाफ बोयनपल्ली पुलिस, गोपालपुरम पुलिस, चिलकलगुड़ा और मलकाजगिरी पुलिस में 4 केसेस दर्ज हैं। इस टोली का सरगना नीलेश, अंकुश, काले के खिलाफ पुणे और दूसरे इलाकों के पुलिस स्टेशन में 25 केस दर्ज बताए गए हैं। मज़कूरा टोली का तरीक़ेकार ये था कि वो दिन के औकात में मकान किराए पर लेने के लिए निकलते और अगर कोई उन्हें पूछता कि वो किराए का मकान चाहते हैं, जवाब देते। बसूरत दीगर वो खुफ़ा चिकनी के जरिए सरक़े की वारदात अंजाम देते। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 10 तोले के तिलाई ज़ेवरात, 60,000 रुपये की नकद रकम, एक मोटरसाइकिल जो सरक़े के लिए इस्तेमाल हुआ करती है, जब्त कर ली है। पुलिस को मफरूर दोनों मुलजिमीन की तलाश है। ये चोर जो इधर है आपके सामने 4 लोग हैं, इनको पकड़े हैं। ये 4 लोग इंट्रोगेशन के टाइम और भी ऑफेंसेस कन्फेस करे थे। ये लोग 4 ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है, बोवेनपल्ली, गोपालपुरम, चिलकलगुड़ा, मलकाजगिरी में। उनके खिलाफ 25 केसेस ऑलरेडी है महाराष्ट्र, पुणे में। पहले रेकी के लिए जाते हैं, जो भी घर ताला लगा होता है उसको देख के अंदर जाने के लिए कोशिश करते हैं। दिन में जो हाउस ब्रेकिंग करते हैं वैसी एमओ के थ्रू ये लोग ऐसे ऑफेंसेस करते हैं। अभी तो 4 ऑफेंसेस 3 दिन में ये लोग किए हैं। ये अपने साथ ट्रेन में उनके बाइक को भी लेके आए। वो बाइक का हेल्प लेके A2 ने A1 को ड्रॉप करता है कहीं रेकी करने के लिए, फिर वो ऑफेंस करने के बाद उसको पिकअप करके ये लोग वापस आ जाते हैं लॉज। शहर में लापरवाह ड्राइविंग के बायस हादसों में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज GHMC की मुलाजिमा खानगी कॉलेज बस की टक्कर से हलाक हो गई थी और मंगल को पंजागुट्टा चौराहे के पास RTC बस की टक्कर से रमिया नामी खातून हलाक हो गई। मुतवफ़िया इरम मंजिल में वाक़ एक कंपनी में हाउस कीपिंग की मुलाजिमा बताई गई है। मेहदीपट्टनम जाने वाली RTC बस ने रमिया को टक्कर दी और वो बरसरे मौका हलाक हो गई। बताया गया कि मुतवफ़िया रमिया का शौहर बीमारी की वजह से घर पर ही रहता है और रमिया मुलाजमत करती है। रमिया के अफराद ख़ानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया है। शमशाबाद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर बम रखे जाने की इत्तला झूठी साबित हुई। RGIA पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता रोज एयरपोर्ट पर बम रखे जाने से मुताल्लिक़ ईमेल मौसूल हुआ था और फौरी टीमों ने मुकम्मल और जामे तलाशी अंजाम दी। एयरपोर्ट से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी, मरकजी हुकूमत का ऐलान। रक्षाबंधन और ओणम त्योहारों के तोहफे का हवाला। GHMC हुदूद में 2 सितंबर को डबल बेडरूम मकानात की तकसीम, 12,000 मुस्तहक अफराद की निशानदही। फी असम्बली हल्का 500 मकानात की तकसीम। T श्रीनिवास यादव की टेली कॉन्फ्रेंस। यौम आज़ादी गोल्डन जुबली इख्तितामी तकरीब HICC में होगी। वज़ीर आला मेहमान खुसूसी होंगे। इंतजामात का जायजा। नानकराम गोड़े में ज़ेर तामीर इमारत से खातून की लाश दस्तियाब। मुबैना इस्मत रज़ी के बाद कत्ल का शुबा।
और शहर में लापरवाह ड्राइविंग के बायस ट्रैफिक हादसात में इजाफा। पंजागुट्टे के पास आरटीसी बस की टक्कर से खातून हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।